प्रतिनिधियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर सुबह से ही क्षेत्र के लोग टिब्बी के गुरुद्वारे में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। किसान पिछले कई महीने से आंदोलन कर एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ये हम एक्चुअली दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल टिब्बी में जिस तरह से हालात बिगड़े थे, 4000 किसान यहां पर एकत्रित हुए थे और 3 किलोमीटर दूर जो फैक्ट्री थी उसमें तो आग लगाई। आसपास जो गाड़ियां थी वो भी उनको भी आग के हवाले किया था। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और आज भी देखिए किसानों का जमावड़ा धीरे धीरे लगने लगा था और यहाँ पर फिर से आंदोलन की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, रणनीति रची जा रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू, कल जिस तरह से आक्रामक हुए थे किसान, आज भी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही थी? जी बिल्कुल, कल जो किसान महापंचायत थी उसके बाद जैसे एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ इनके द्वारा कूच किया गया था और वहां जो आगजनी की घटना हुई, उसके बाद आज जो टिब्बी के गुरुद्वारे में ये किसान एकत्रित हुए और आगामी जो इन्होंने रणनीति तय करने के लिए बैठक की थी। मगर जो एडीजीपी वीके सिंह अभी टिब्बी पहुंचे, उनके साथ संभागीय आयुक्त बीकानेर, आईजी बीकानेर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। अभी किसानों के साथ इन अधिकारियों की वार्ता चल रही है और वार्ता के अंदर जो है प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी बैठक में कोई नतीजा, वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि वार्ता लगातार जारी है। वार्ता में क्या नतीजा निकलता है इसके बाद देखना होगा कि आगे क्या होता है। मगर किसानों का ये कहना है कि अगर वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला तो हमारा आंदोलन फिर कल की तरह आगे लगातार जारी रहेगा और किसान एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि वार्ता में क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जी, कौन कौन से पुलिस के अधिकारी मौजूद है वहां पे? जी, वार्ता में एडीजीपी वीके सिंह जी हैं और बीकानेर संभागीय आयुक्त, आईजी बीकानेर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ सहित पुलिस प्रशासन के जो है आला अधिकारी किसानों से वार्ता कर रहे हैं टिब्बी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजू। वहीं टिब्बी में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद सरकार की ओर से मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार किसानों के दर्द को जानती है। शांत क्षेत्र में प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है। सरकार से वार्ता करें, कानून को हाथ में लेने का काम ना करें। ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में रख मानते हुए इसकी इजाजत दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में ये सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी। कानून व्यवस्था की, चाहे किसान हो या हमारे समाज का कोई तबका हो, राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, वो सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस उनसे प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार की असफलताओं को लेकर गांधी भवन पर अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस के जिला कमेटी और अन्य वरिष्ठ नेता गांधी भवन पर एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के 2 साल पूरे होने पर नाराजगी जताई और बताया
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल घोषणाएं हुई हैं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्ष में जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आम जनता को जो परेशानी हो रही है सर्वविदित है। जो उन्होंने बजट में भी जो घोषणाएं की हैं वो भी सिर्फ अखबारबाजी है, मीडियाबाजी हुई है, कोई भी पूरी नहीं हुई है। हम उसका आज गांधी भवन चौराहे पे, गांधी भवन की मूर्ति पे हिंसात्मक रूप से विरोध करते हैं। और चलिए झुंझुनू से आपको खबर बता रहे हैं, जहां काटली नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। ये अतिक्रमण झुंझुनू उदयपुर वाटी क्षेत्र में हटाए जा रहे हैं। दरअसल 15 दिसंबर को एनजीटी को रिपोर्ट भेजनी है। बताया जा रहा है कि चिड़ावा गुढ़ा क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद अतिक्रमियों में हड़कंप मचा है। हालांकि पहले नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमियों ने सामान सुरक्षित कर लिया है। बिना किसी विरोध के बाघोली, काटलीपुरा, भाड़ौंदा, कला गांव में अतिक्रमण हटाया। एहतियातन के तौर पर पुलिस जाब्ता फिलहाल तैनात है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। एनजीटी के निर्देश मिलने के बाद में हमने लगभग 170 के आसपास अतिक्रमी थे, उनको चिन्हित किया था। उनको 91 में दर्ज करके विधिक कार्रवाई अपनाते हुए उनके बेदखली के आदेश जारी किए थे और आज उन आदेशों की पालना में हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दौसा के बहरवावंडा गांव में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीण सुबह से ही सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बुधवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क माप के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग 15 से 20 दुकानों और मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्रवाई पूरी तरह से भेदभावपूर्ण थी। उनके अनुसार विभाग ने मनमाने ढंग से चुनिंदा मकानों को निशाना बनाया, जबकि कुछ जगहों पर मौजूद अतिक्रमण को बिना किसी कारण छोड़ दिया गया, जिससे गांवों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। पीडब्ल्यूडी के एईएन व जेईएन के द्वारा असमानता का व्यवहार कर पूरे रोड को और पूरे मार्केट को तोड़ दिया गया। उसमें किसी का दायरे से ज़्यादा आ रहा है, किसी का दायरे से कम आ रहा है। उसके उपलक्ष्य में सारी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि किसी का ज़्यादा टूट गया है, किसी का कम टूटा है। उस वजह से सब अपना शांत प्रिय के आंदोलन टाइप में लेकर बैठे। यहाँ रोड बनाने का इस प्रकार का कोई चिन्ह लगाया पीडब्ल्यूडी विभाग ने, चिन्ह लगा दिए तो जिन लोगों ने अपना जो भी अतिक्रमण था सहज में अपना हटा लिया। मगर इनका आंदोलन एक ही बात का लग रहा है मेरे को, मैं अभी जस्ट आया हूँ। अगर जिन लोगों को चिन्ह लगा दिया उनको तो कुछ लोगों को तो छोड़ दिया और बाकी जो गरीब गुरबे लोग थे उनका सबका प्रतिष्ठान को तोड़ दिया। अगर रोड बनता है, चलो ये 36 फुट का बता रहे हैं, 18 सेंटर से 18 फीट इधर और 18 फीट इधर, तो सेंटर से 18 बढ़ाते हैं, 17 बनाते हैं, 20 बनाते हैं। मेरी समझ में यहाँ की जनता को कोई एतराज नहीं है, मगर ये पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और चलिए टोंक से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बहरी इलाके में पैंथर के मूवमेंट से दहशत मचा हुआ है। आबादी के करीब रात में पैंथर की चहलकदमी देखी गई है। खलील क्लब और चतुर्भुज तालाब पर निशान तक पाए गए हैं। हम उसके पगमार्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पैंथर को लेकर वन विभाग प्रशासन गंभीर फिलहाल यहां पर नजर नहीं आ रहा है। पैंथर को पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग यहां पर स्थानीय वासियों की तरफ से की जा रही है। पैंथर के यहां पर चहलकदमी इस पगमार्क के जरिए नजर आ रही है कि यहां पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। आबादी के करीब रात में पैंथर की यहां पर चहलकदमी हुई है। खलील क्लब और चतुर्भुज तालाब तक निशान पाए गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। एसीबी से जुड़ी अहम खबर अब आपको बताते चलें। दरअसल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल रंगे हाथों ट्रैप किए गया है।
BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज सिरोही प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते इनको गिरफ्तार किया है। कॉलेज हॉस्टल मेस ठेकेदार से रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। बिल पास कराने और कॉन्ट्रैक्टर रिन्यूअल के एवज में घूस ली गई है। आरोपी श्रवण मीणा जयपुर में आया हुआ था अपने घर, परिवादी को भी घूस पाने के लिए बुलाया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल रंगे हाथों ट्रैप, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो है भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सिरोही में, वहाँ का प्रिंसिपल है श्रवण मीणा। तो ये जो कॉलेज में हॉस्टल है उसका मेस का जो ठेकेदार है उससे बिल पास करने के एवज में और जो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के एवज में कि फिर से जो है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसके एवज में जो है 50,000 रुपए की रिश्वत जो है लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी में जो एडिशनल एसपी हैं संदीप सारस्वत, उन्होंने इसको गिरफ्तार किया है। और जो जयपुर में ये अपने घर आया हुआ था, ये जो श्रवण मीणा है, और इसने जो परिवादी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो मेस का, उसको जो है राजापार्क एरिया में बुलाया था और यहाँ उसने जो है 50,000 रुपए नगद जो है रिश्वत लेते हुए जो है वो उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बूंदी की तिरुपति विहार कॉलोनी में 8 से 10 बदमाश हाथों में डंडे, सरिया और पाइप लेकर नकाब बंधे हुए रैकी करते हुए दिखाई गए देखे गए। दरअसल घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। जब पूरा मामला कॉलोनी के बाशिंदों को पता लगा तो दहशत में कॉलोनी के बाशिंदे आ गए। इस पूरे मामले को लेकर सदर थाना पुलिस को अवगत कराया गया है, जहां मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। भिलवाड़ा शहर में झज्जर और खस्ता हालत कियोस्कों को हटाने की नगर विकास न्यास की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। गोपालपुरा रोड पर 38 कियोस्कों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही कियोस्कों में कारोबार कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। न्याय प्रशासन का कहना है कि ये कियोस्क करीब 25 साल पहले 10 साल की अवधि के लिए आवंटित किए गए थे, जिनकी मियाद 2011 में ही खत्म हो गई थी। कई कियोस्क जर्जर होकर गिरने की स्थिति में थे। वहीं कुछ पर लोगों ने बिना अनुमति कब्जा कर रखा था। सुरक्षा खतरे और अवैध उपयोग को देखते हुए निरीक्षण किया गया है और इन्हें हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दुकानों पर अवैध कब्जा कर रखा है और फर्जी पट्टा बनवाने तक की कोशिश की है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने आज भालता कस्बा पूरी तरह बंद रखा, नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कई लोग अनशन पर भी बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन पहले भी उन्होंने विरोध किया था, तब प्रशासन ने विपक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि सत्ता और पद का दुरुपयोग कर मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया गया है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक अवैध कब्जा नहीं हटेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस कारण से बंद है, हमारे ग्राम के सरपंच के कारण से हमारा गाँव बंद है। क्या लफड़ा है? लफड़ा ये है, हमारे मंदिर परिसर में नरसिंह मंदिर है, बस स्टैंड पे जिस जगह अभी हम खड़े हैं वो नरसिंह मंदिर है। तो इसके नरसिंह मंदिर के अंडर में 36 दुकानें हैं। समिति है, गांव की समिति है, इसमें 36 दुकानें हैं। सर इनसे हमने किराया लेने के गए तो किराया भी नहीं दे रहा था यार। हमें कौन है? सरपंच फूल सिंह सरपंच है और गांव का मुखिया है। मंदिर की दुकान और मंदिर परिसर की दुकानें हैं। ये हमारे यहाँ ये फूल सिंह गुज्जर सरपंच है, जिसने 2 दुकानों पे कब्जा कर रखा है। कब से कब्जा? मंदिर की ये 7-8 साल हुए। हम दुकानें बंद करवाने चाहते हैं। अच्छा, खाली चाहिए हमको। 7 साल हो गया दुकानों पे कब्जा कर रखा है, वो खाली नहीं कर रहे। बाल तब बंद रहेगा 3 दिन तक। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन